उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार मुस्लिम पसमानदा जो मतदाता हैं उनका रुख क्या है, उनके क्या मुद्दे हैं, हम इस वक्त ये जानने के लिए मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद नगर निगम का जो चुनाव है वो 4 मई को यहाँ मतदान होना है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम मुस्लिम पसमानदा मतदाताओं से जानना चाहते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और क्या वो इस बार सोच रहे हैं। यहाँ पर मंसूरी समाज के अध्यक्ष हैं, उनके नेता हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, इस बार पसमानदा समाज की आप लोगों की क्या मुद्दे हैं और इस चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, पसमानदा समाज एक जमाने से ठगता चला आ रहा है। जो पार्टी भी है पसमानदा समाज को ही ठगती चली आ रही है। 85% 80% वोट पूरे हिंदुस्तान के अंदर पसमानदा समाज का है और राजनीति जो करते हैं वो अगले समाज के लोग करते हैं। इस बार पसमानदा समाज क्या सोच रहा है? मुरादाबाद नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मुद्दे हैं और क्या आपके समाज से भी कोई प्रत्याशी आ रहा है किसी पार्टी से? पसमानदा समाज का तो मुद्दा कोई नहीं है। पसमानदा समाज का मुद्दा यह है कि हमारे मुरादाबाद शहर का विकास हो। जो मुरादाबाद के अंदर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ का जो कारोबार है उसको बढ़ावा मिले और जो यहाँ बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले। और जिस तरीके आम मुद्दे आम मतदाता के हैं वही आपके हैं। आप जो है मंसूरी समाज के अध्यक्ष हैं, ये बताइए आपके समाज की क्या समस्याएं हैं और जो राजनीतिक दल हैं, आप चाहे समाजवादी पार्टी के मेयर रहे यहाँ पर 2 बार, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के रहे, तो इस बार जो पसमानदा समाज के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे? मुस्लिम पसमानदा समाज में मैं मंसूरी समाज से आता हूँ और बहुत सारी जातियाँ मुस्लिम पसमानदा समाज में आती हैं, 4-5 बिरादरियों को छोड़कर जी। लेकिन हमारे देखने में आज तक ये आया है कि जब सरकार टिकट के बंटवारे करती है तो इन लोगों को पिछड़े तो हैं, पिछड़ा और पीछे कर देती है, इनको पीछे डाल देती है, जिससे इनका कोई भी मतलब किसी तरीके की तरक्की नहीं हो पाती है। किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप इस बार मेयर की अगर बात करें यहाँ पर? हम ये चाहते हैं कि मेयर का टिकट जो भी सियासी पार्टियां हैं मुस्लिम पसमानदा समाज को मिलना चाहिए कि वैसी विकास का हो, सामाजिक आदमी होना चाहिए जो अच्छा काम करे और जो हमारे शहर को मजबूत करे। आप अंसारी बिरादरी से आते हैं, ये बताइए कि पसमानदा समाज की क्या समस्याएं हैं? आप काफ़ी समय से समाज सेवा में भी लगे हुए हैं, तो ये बताइए इस बार जो पसमानदा मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता, वो मुरादाबाद नगर निगम के चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या रुझान उनका इस बार है, किन मुद्दों को लेकर के वो वोट करेंगे? पसमानदा समाज ने हमेशा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस तरीके से पसमानदा समाज का पहली बार मेयर 1995 में मुराद ने बनाया था, उसके बाद पसमानदा समाज के उस मेयर ने मुरादाबाद की हैसियत को मुरादाबाद बनाने का काम किया। लेकिन अगड़ी जाति के लोगों ने साजिशों के चलते हुए पसमानदा समाज के लोगों को पीछे करने का काम किया। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ, जब अगड़ी जाति के लोग आए तो उनके विरुद्ध कोई प्रदर्शन करने को राजी नहीं है, और जब पसमानदा समाज का कोई मेयर आया था तो उसे कूड़े के ढेर पर भाजपा तो पसमानदा सम्मेलन भी कर रही है और कह रही है मुसलमानों को टिकट भी देंगे इस बार जो नगर निकाय के चुनाव है, तो क्या उम्मीद है आपको? भाजपा का जो रोल है वो ऐसे ही है, चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा, भाजपा जो पसमानदा समाज के खेल कर रही है, मुझे भाजपा बताया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नगर निकाय चुनाव में किसी पसमानदा समाज को बात की है? अभी ओबीसी का आरक्षण में बात की है क्या? और ओबीसी के आरक्षण को क्लियर किया है? पसमानदा समाज के बच्चों को कोटा क्लियर किया है? एजुकेशन से लेकर नौकरियों तक। तो आज क्या सोच रहा है पसमानदा समाज, किधर जाएंगे? समाज का एक बड़ा तबका इस बार नजर लगाए है, ये उसके लिए एक प्रैक्टिकल की कॉपी है। अगर इस प्रैक्टिकल की कॉपी में भारतीय जनता पार्टी कहीं खरी उतरती है तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में पसमानदा समाज सोचेगा कि देश का नेतृत्व किस तरफ जाएगा। भाजपा की तरफ जा सकता है? नहीं, ये तो तय करेंगे 2024 में, क्योंकि ये नगर निगम का जो चुनाव है वो पार्लियामेंट की पॉलिसी को तय नहीं करता, पार्लियामेंट स्थानीय मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दों को तय करेगा। और जो पार्लियामेंट का जो चुनाव आएगा वो देश की राजनीति, रणनीति और पार्लियामेंट के मुद्दों को तय करेगा। हम 2024 की रणनीति 2023 में नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं पसमानदा समाज जागरूक हो चुका है। सैफी समाज के भी लोग हैं, ये बताइए, आप लोग बात करेंगे, ये बताइए क्या समस्याएं सैफी समाज की, आप बताइए। नहीं तो हरी समाज की है, जब मुस्लिम समाज में तो सभी समाजों की समस्याएं हैं। आपके चुनाव मेयर चुनाव में मुरादाबाद का जो जागरूक मतदाता है वो बदलाव करेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम जनता है, पसमानदा समाज के ही सब लोग हैं, ये यहाँ पर विभिन्न समाजों से आते हैं। ये बताइए आप भी पसमानदा समाज से हैं, किस समाज से हैं, और ये बताइए इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं यहाँ मुरादाबाद नगर निगम की अगर बात करें तो मुस्लिम पसमानदा के सामने क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत है अपने शहर की, क्योंकि शहर को यहाँ के मेयर ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2 टुकड़ों में कर दिया, ए और बी। यानी जो पसमानदा शहर है बी,
तो उस पर तो कोई निगाहें नहीं है। और जहां पर ए है, जहां पर विकास ऑलरेडी पहले से हुआ है, वहीं पर विकास करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को एक नया नाम दे दिया है, पसमानदा। हम पसमानदा नहीं थे, पसमानदा हमें बनाया गया है। ये बताइए इस बार जो टक्कर है वो किसके बीच में होने वाली है यहाँ पर? देखिए यहाँ किस तो ज्यादातर जो होता है वो सपा, बसपा, कांग्रेस, 2-3 पार्टी है जिसका चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह वो भी रहते हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार पसमानदा समाज जिस तरह से भाजपा सम्मेलन भी कर रही है, मुस्लिमों को जोड़ने के लिए पसमानदा सम्मेलन किए, सूफी संवाद किए, तो क्या कुछ इसका असर पड़ा है? देखिए असर कुछ नहीं पड़ा है। जो लोग मफाद परस्त लोग हैं वही अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। अगर कुछ अच्छा किया होता नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के लिए तो हम लोग काम करते। आप बताइए, आप भी पसमानदा समाज से हैं, क्या लगता है इस बार पसमानदा समाज के क्या मुद्दे हैं, और जो नगर निगम का चुनाव है किधर जा रहा है पसमानदा वोटर इस बार? अभी तो किसी पार्टी का कुछ सामने ही नहीं आ रहा, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बसपा। और मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष जो है वो मुद्दों पे बात ही नहीं कर पा रहा। विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष एक नहीं है। और हम लोगों को सब बोलते हैं कि वोट एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पसमानदा समाज को। पहले तो विपक्ष को यूपी में अगर चुनाव लड़ने हैं तो पहले तो इन्हें विपक्ष को बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए। विपक्ष के नेता एकजुट हों। ये बताइए, पिछली बार का जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी, समाजवादी पार्टी तीसरे पर, और भाजपा ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी की ससुराल भी है मुरादाबाद। इस बार क्या माहौल है कांग्रेस की, अगर हम बात करें, या MIM की और अन्य दलों की? देखिए कांग्रेस की किस तरह की मजबूत है यहाँ पर, है कि नहीं? प्रियंका गांधी जी की आपने बात की, बहुत बढ़िया, वो यहाँ की बहू है, मगर वो बहू लगती नहीं। कई बार हमने इस बात को कहा, उन्हें चाहिए था यहाँ के मुरादाबाद से किसी कार्यक्रम में, आज तक वो किसी संस्था के किसी कार्यक्रम में आए मुरादाबाद, कभी उन्होंने यहाँ ससुराल का हक ही नहीं दिया। आखिरी सवाल मेरा ये, ससुराल नहीं समझा, ये बताइए कि पसमानदा मतदाताओं के मन में क्या है इस बार, वो किधर जाएगा? क्या भाजपा, सपा, कांग्रेस, MIM या किसी और पर जाएगा? पसमानदा मुस्लिम समाज अभी फैसला करेगा जब टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, किस पार्टी ने किसको टिकट दिया, किस कैसे उसको। जो भाजपा के नेता आ रहे हैं, मुसलमानों में मिल रहे हैं, मोदी मित्र कार्यक्रम चला रहे हैं, सूफी संवाद और मुस्लिमों से मिल रहे हैं, क्या उसका असर कुछ पड़ेगा? भाजपा को कुछ लाभ मिलेगा? होता क्या है, जो अल्पसंख्यक के नेता आ रहे हैं वो पता नहीं किन लोगों से मिलकर चले जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। भाजपा के अल्पसंख्यक का कार्यक्रम। आप बताइए क्या लगता है इस बार मुरादाबाद के मेयर के चुनाव में? आखिरी बार ये मैं पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस, भाजपा, सपा, MIM, इन फैक्टर्स में, इन पार्टियों में किसका मजबूती आपको लग रही है? देखिए यहाँ तो चुनाव सपा का और भाजपा का ही होता है, मेयर का हमेशा होता हुआ आया। पिछली दफा टिकट की वजह से इस तरीके के रहा कि कांग्रेस आगे बढ़ी, मगर और वजूद नहीं है। यहाँ हमेशा जो चुनाव होगा वो कांग्रेस, सपा का और भाजपा का ही बीच। देखिए यहाँ पर नगर निगम की सीट पर जो पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि जो उनके मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उस पर कोई पार्टी ध्यान नहीं देती है। और मुरादाबाद की अगर नगर निगम की हम बात करें तो यहाँ पर 2 बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और इन लोगों को लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला होने वाला है, और बाकी के जो दल हैं वो निर्णायक भूमिका में ज़रूर होंगे। उबैदुर रहमान, ABP गंगा, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।